हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज हम लोग करने वाले केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा एक पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि केमिस्ट्री का बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है तो केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा भारी लगे, लेकिन केमिस्ट्री एक बच्चों का खेल है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस हर चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एग्जाम से इस रिलेटेड सवाल एक दो सवाल बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पूरी देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी जो तत्व होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। मान लीजिए कोई परमाणु यहाँ पे है, ठीक है ना, इसके चारों ओर चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से मैं कर लेता हूँ एक, चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इस तरह से चारों ओर चक्कर काटते रहता है। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ये इसको बोला गया सेल। क्या बोला गया? सेल। ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको, है ना, ऑर्बिट बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा है परमाणु, कोई भी है, उसके चारों ओर जो है चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसका नाम में पहला है, ये पहला कक्ष है, इसको बोलेंगे 1। ये दूसरा कक्ष है, इसको बोलेंगे 2। ये तीसरा है, इसको क्या बोलेंगे 3। ये चौथा इसको क्या बोलेंगे 4। 1 2 3 4 करके सीरियल वाइज आप 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या है, इसका नाम देना है, ठीक है। इसका नाम देता हूं मैं KLMN। बहुत ही ध्यान से समझना आपको, एकदम आसान है, एकदम बच्चों का खेल जैसा आप बना पाओगे, ठीक है ना। KLMN कर दिया। ये जो इसके अंदर ये जो देख रहे KLMN, इसको बोला गया सेल, बोला गया कक्ष, बोला गया क्या बोला गया, कक्ष। सेल बोले, ऑर्बिट बोले ना, इसको कक्ष बोला गया। और इसके अंदर जो है उपकक्ष है, ठीक है, उपकक्ष है। जैसे कि एक रूम है, एक बड़ा सा कमरा है, कमरा को 3 भाग बांट देंगे तो 3 कमरा बन जाएगा। एक रूम, बड़ा सा रूम है, उसके अंदर छोटा छोटा 3 रूम है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, उप रूम बोलेंगे, है ना, उप कक्ष बोलेंगे, उप रूम बोलेंगे, यानी कि सब रूम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से के जो है ना, के को मैंने बांट देना है, ठीक है ना, के को बांट देना है, ठीक है ना। तो के को कैसे बांटेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको बांटेंगे एस में, ठीक है, इसको बांटेंगे SP, इसको बांटेंगे SPD, और इसको बांटेंगे SPDF, ठीक है ना। यानी कि ये जो चारों कमरा है ना, इस कमरा में 1 उपकक्ष है, इस सेकंड कमरा में 2 उपकक्ष है, तीसरा कमरा में 3 उपकक्ष है, 3 पीस है, और चौथा कमरा में 4 उपकक्ष है, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं, पहला कमरा का इसलिए 1 कर दिया, ये दूसरा का है तो क्या करेंगे 2S 2P, और तीसरा का है तो क्या करेंगे 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F, ठीक है। समझ में आ गया? ये ही है हमारा। अब हम जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे जरूरी हमारा क्या है, अगर आप 2 8 18 32 से तुरंत बनाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, और इतना आसान है कि मतलब मत पूछो यार, ठीक है ना। तो बहुत आसान, तो पहले इसको समझना। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, उपकक्ष है जो मैंने डाला। पहला उपकक्ष में 1S है, दूसरा उपकक्ष में 2S 2P है, तीसरा उपकक्ष में 3S 3P 3D है, ओके। चौथा उपकक्ष में 4S 4P 4D 4F है, ठीक है ना। आफा बाउ का जो नियम है, उसका नियम है SPDF, है ना। SPDF का नियम है आफा बाउ, ठीक है ना। और उन्होंने बताया ये है कि उन्होंने ये बताया है, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ओके। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं कि आपको पता चल गया है कि किसमें क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हमको जानना ये कि आफा बाउ का जो नियम है SPDF, ये नियम है, ओके। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि S जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और P जो है अधिक से अधिक जो है 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। और D जो है अधिक से अधिक जो है 10 इलेक्ट्रॉन लेगा। और F जो है अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे आपको एक बात पता चल रहा है, 2 4 का डिफरेंस है ना, 4 बढ़ा 4 बढ़ा 4 4 जो है वो बढ़ते जा रहा है, 4 4 का डिफरेंस है। बहुत आसान से समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यही इसी को मेन समझना है। इसको समझ जाएंगे तो जो नॉर्मल से जो निकालते हैं ना 2 8 18 इस तरह से आराम से निकल जाएगा, ठीक है।
अब जानते हैं इसको आफा बाबू ने जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को समझते हैं। पहले इन्होंने क्या बोला था, जैसे बोला था 1s, ठीक है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6x, आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोड़ के यहाँ से बोला कि इसको छोड़ के यहाँ से सर जाइएगा, यहाँ से तो 1s हो गया ना, अब p के जाएंगे, ठीक है ना, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ठीक है। अब d में आएंगे तो इसको छोड़ देना, अब यहाँ से 3p, sp है ना, 3d, 4d, 5d, 6d, ओके। अब f जानते हैं यहाँ से, तो 4f, 5f, 6f, ठीक है, यही इनका नियम था, ओके। अब देखिए सबका पेंदी क्या हो गया, बराबर हो गया, सबका पेंदी क्या करना है, बराबर कर देना है, ओके। अब इन्होंने बताया था इसको अरेंज कैसे करते हैं, ये जो ऑर्बिट में होता है किस तरह से होता है, देखिए। तो इसको हमको यहाँ देखो, ये पहले इधर जाएगा, उसके बाद देखो ये वाला जाएगा इधर, उसके बाद देखो ये तिरछा एकदम सीधा ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा, ये देखो तिरछा, उसके बाद देखो ये जाएगा, इधर जाएगा, उसके बाद इधर से जाएगा, उसके बाद इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, और इधर देख रहे हैं ना, एक तिरछा देखिए यहाँ पे बना हुआ है, एक स्लॉट बना हुआ है, देखिए 4d गया, 4p, 5 पे आया और यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, और ये आएगा, इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ, ठीक है। आप इसको चाहो तो मिला सकते हो, तो बेहतर होगा हम मिला देते फटाफट, ठीक है ना। मिलाने से क्या होगा ना, आपको बहुत आसान से समझ में आ पाएगा, कहीं ना गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइन दिख रहा, आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे भी मिला के लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे, है ना जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे। इसको अगर गड़बड़ाओगे तो बनाने में भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या मिलाओगे, ऐसे, इसको मिलाओगे ऐसे, इसको तो ऐसे ही है, ठीक है। ये नियम बताया गया था, तो इसको समझ गए कैसे मिलाना है इसको। 1s, फिर पहले जाना हमको किधर, पहले इधर जाना है, इधर हो जाएगा तो फिर इधर घूम के आ जाएंगे, इधर हो जाएगा, फिर इधर घूम के आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर घूम लेंगे, इधर आ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, घूम लेंगे, इधर आ जाएंगे, इधर जाएंगे, घूम लेंगे, इधर आ जाएंगे, इधर जाएंगे, घूम लेंगे, इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से घूम के आते आते जाता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बताया था कि s पर जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d पर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f पर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मान लो कि ये जो है ना, ये जो है 2 SPDF नाम का 4 बंदा है, ऐसे मान लो SPDF नाम का 4 बंदा है। ई बंदा बोलता है कि हमको 2 ही चीज, मतलब अब मान लो कि चारों बंदा कहीं गया शादी में, ठीक है ना, उसको खाना है, ठीक है ना, तो ये बोला हम 2 ही पूरी खा सकते हैं, पूरी या रोटी मान लो, ये बोला हमको 2 ही पूरी खाना है, ठीक है ना। और ये बोला हमको ज्यादा 4 पूरी खा सकते हैं भाई, 6 पूरी, 6 से ज्यादा हम नहीं, मेरे पेट नहीं अट पाएगा, ठीक है ना। ये बोलता है, डी वाला बोलता है कि हमको ज्यादा जो है 10 पूरी खाना है, ज्यादा 10 से ज्यादा खा नहीं सकते, 10 से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं खा सकते। और एफ बोलता है हमको ज्यादा 14 पूरी चाहिए भाई, ओके। लेकिन अब देखते हैं, समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। जैसे हम लेते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितना, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हमको इसको अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले इस सोडियम के यहाँ गए, मान लो कि सोडियम के यहाँ गए, सोडियम के पास 11 पूरी, होटल में बन रहा है 11 पूरी, मान लो सोडियम नाम का कोई होटल है, 11 पूरी उसके यहाँ बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये चारों पहुंचेगा खाने के लिए, तो कैसे खाएगा, हमको पहले एस को खिलाना है, पूरा भर पेट खिला देंगे, तब पी को खिलाएंगे, तब डी को, तब एफ को, मतलब लाइनिंग से। और लाइनिंग इधर से चलेगा, पहले इधर इसको खिलाएंगे, फिर इसको खिलाएंगे, तो खा लेगा, तो इधर से फिर आएंगे, फिर इधर से अरेंज करेंगे, फिर इधर से अरेंज करेंगे एक लाइन से। अब देखो हमको 11 पूरी खिलाना है, तो ये समझ लो कि 1s 2s 3p 3 4s 4p जो दिख रहा है ना, समझ लो ये प्लेट है, हमको प्लेट लगा देना है और उस प्लेट में पूरी भर देना, क्योंकि ये सब तो खाएगा, है ना। ये समझ लो ये हमारा प्लेट है। अब 11 ठो पूरी टोटल है ही है। अब इसको पहले हमको पूरी देने के लिए पहले प्लेट अरेंज करना पड़ेगा, पहले प्लेट, तो पहले प्लेट लगाते हैं 1s का, ठीक है। देखो 1s को लगा दिए, फिर किसको लगाएंगे, 2s को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से 1s हो गया, फिर हम इसको लगाएंगे 2s, ठीक है। फिर इसको यहाँ खत्म हो गया तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे 2p, तो 2p के पास आ जाएंगे 2p, फिर 2p के बाद 3s के पास आ जाएंगे,
और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ हो गए बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे। हम देख लेंगे कि मेरा 11 पूरी पूरा टोटल करना है, 11 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, पूरी मतलब इलेक्ट्रॉन समझो, ठीक है, आपको समझा रहे हैं हम। यहाँ पे 3s चल गए हम, फिर 3s का तो कहाँ आए 3p पे आएंगे। चलिए अब बोलेंगे बउआ तुमको s को कितना चाहिए, s को चाहिए 2 पूरी एकदम अधिकतम, है ना। मेरे पास 11 पूरी है तो पहले s को भर पेट खिला देंगे, जितना खाएगा खिला देंगे, ठीक है ना। चलो 2 पूरी तुम खा लो भाई, खा लिया, है ना। इसको भी 2 पूरी खिला दो, चूंकि s को 2 पूरी चाहिए, खा लिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब p को कितना चाहिए 6, इसको पहले 6 खिला दिया, कितना हो गया भाई साहब 2 2 4 2 6 4 10 हो गया। अब बच रहा है एगो पूरी, ये बच रहा है, और ई कितना s है, ये बोलता है हमको 2 पूरी चाहिए, ज्यादा 2 पूरी चाहिए, तो यहाँ तो 4 को खा ही लिया है। अब 1 ठो दे देंगे तो मान जाएगा ना, बिल्कुल मान जाएगा, क्योंकि 4 ठो तो पहले खा लिया है। तो ये s p है ना 6 हो गया। अब ई बोलता है हमको 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना बच रहा है 11, वो तो इलेक्ट्रॉन ही था, 11 पूरी ही तो था मेरे पास, तो 2 2 4 6 4 10 पूरी खत्म हो गया। अब बचा एगो पूरी बचा, तो एगो पूरी बचा तो एक उसको दे देंगे, ले भाई तो एक ही पूरी खा। ई प्लेट ऐसे रखा रह गया, इसको उठा दो, है ना, यहाँ से खत्म कर दो, भाई साहब उठ जाओ तुम, है ना। तो अब ये तो हमारा इस रूप में बन गया, इसी को हम करेंगे, अब हम नॉर्मल टाइप का बनाएंगे, जिस तरह से नॉर्मल बनाते हैं। तो एक हमारा ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, और जो KLMN है ना, इसके अनुसार भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये पहला कक्ष है, तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ 2, तो 2 लिख देंगे। ये कितना कक्ष है, दूसरा कक्ष है, देखो दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, जो 2 2 2 दिख रहा है वो दूसरा कक्ष है, ठीक है ना, देखो 2 2 दिख रहा है दूसरा कक्ष है। तो दूसरे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 अच्छे, कितना हो गया 8 लिख देंगे। यहाँ देखो 3s1 है ना, यानी कि तीसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, हो गया। ये भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, बहुत आसान सा, बहुत आसान है कि नहीं। चलिए निकालते हैं एल्यूमिनियम का, निकालते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करते हैं, पहले तो हम इसको एल्यूमिनियम मान लेंगे 13 पूरी है ना। अब पहले प्लेट लगाएंगे, फिर पूरी अरेंज करेंगे, जिसको हम जितना है खाने को भर पेट खिला देंगे। पहले एल्यूमिनियम का है तो पहले क्या करेंगे, पहले अरेंज करो, प्लेट लगाओ पहले 1s का, तो 1s का मैंने प्लेट लगा दिया। फिर उसके बाद किसको लगाएंगे 1s के बाद 2s को लगाएंगे, 2s को मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर किसको लगाएंगे 2p को लगाएंगे, है ना 2p, मतलब एक सीक्वेंस से लगाना है। इसके बाद इसको अरेंज करना 3s को, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 3p जाएंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे 4s जाएंगे। तो हम देख लेंगे कहाँ तक मेरा जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो खत्म कर देंगे उसको। ओके, अब देखो भाई साहब 13 टोटल पूरी है और इस सब प्लेट लग गया है। ओके, अब प्लेट लग गया तो हमको पूरी भरना है प्लेट में। ये एस वाला को 2 ठो खिला दो, ये बोला हमको 2 ठो चाहिए कम से कम। तो मेरे पास 13 पूरी है ना, पहले 13 पूरी है तो जितना एस को जितना भर पेट खाएगा खिला देंगे। खिला दिए 2 पूरी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है ना। 2s को भी 2 ठो डाल दिया। अब बचा 2p है ना, p को कितना चाहिए, p को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो भर पेट इसको खिला देंगे, हो गया 6 हो गया। अब भाई साहब यहाँ पे s को कितना चाहिए 2 चाहिए, और मेरे पास कितना पूरी बच रहा 2 2 4 6 10 हुआ। अभी 3 पूरी बच रहा, 3 पूरी, और s बोलता ना भाई हमको 2 ही पूरी चाहिए, 3 पूरी नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो पेट मेरा फट जाएगा। तो हम इसको 2 पूरी खिला देंगे। अब क्या पूरी बच गया, 1 पूरी बच गया है। तो 1 पूरी p वाला आ गया, p बोलता है हमको 6 को चाहिए, तो बोले ले ले भैया तो 1 ही ठो ले ले, है ना, 6 ठो तो नहीं है ना, 1 ही ठो ले ले। और इसको जो बेचारा प्लेट रखा गया है ना, प्लेट ज्यादा हो गया, इसको हटा दो, है ना, बेचारा जो बैठेगा वो भी उड़ जाएगा, है, ठीक है। तो क्लियर है, देखो 2 2 4 6 4 10 10 3 13। अब इसको इस सीक्वेंस में KLMN वाला में कैसे अरेंज करेंगे, देखो पहला है तो इसको पहले बनाना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो पहले इसको अरेंज करना, इसका नियम याद करना, इसको सीक्वेंस याद करना कैसे कैसे हो रहा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 4p 5s। ये इसको अगर ये याद रखना है, अब बहुत इजी सा है ना, अब बस इसको बना देना है फटाफट, तो आपको गलती नहीं होगा, आगे गलती हो सकता है। देखो तो पहला है तो क्या करेंगे, इसको पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे रख दिया। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो ये दूसरा कक्ष है 2s 2p मतलब दूसरा कक्ष है, 2 2 2 6 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 1 3, हो गया हमारा आंसर, ये हुआ राइट आंसर, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा बताने वाले, 1 2 ठो डॉट वाला भी सवाल है उसको भी मैं बता दूंगा। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 पूरी है, ठीक है ना। अब 20 पूरी को क्या करेंगे, पहले हम प्लेट लगाए, तो बउआ जल्दी प्लेट लगा दो फटाफट। 1s का प्लेट लगाया, फिर 2s का प्लेट लगाया, है ना जी, देखो 1s 2s फिर 2p का प्लेट लगाया, फिर 3s का प्लेट लगा दिया,
फिर कहाँ गया, फिर यहाँ पे आएंगे 3p का प्लेट लगा दिया, फिर उसके बाद फिर 4s का प्लेट लगा दिया, अट जाएगा इतना में। अच्छा आगे देखते हैं 3d भी यहाँ पे आ गया ना, 3d का प्लेट लगा दे, लो भाई 3d यहाँ पे आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, हमको 20 अरेंज करना है ना, तो यहाँ पे पहला ए से जो है वो क्या है, 2 पूड़ी मांग रहा, इसको 2 पूड़ी खिला दो, 2 पूड़ी इसको खिला दो। अब पी को कितना चाहिए, 6 चाहिए, इसको खिला दो 6, इसको कितना चाहिए 2, खिला दिया, और इसको पी को कितना मेरे पास हो, कितना घट गया, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, और 12 6 18, और इसको कितना चाहिए 2 चाहिए ना, 2 इसको खिला दिया, ये खाली रह गया, खिला दिया 2, हो गया मेरे पास 20, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, अब 12 6 18, 18 2 20 हो गया, 20 पूरी खत्म हो गया है ना। अब इसको हम KLMN में कैसे अरेंज करेंगे, पहला कक्ष में है तो क्या लिखेंगे, पहला कक्ष में तो क्या लिखेंगे 1, 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्ष यहाँ तक जा रहा, दूसरा कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा ना आपको, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा 6 2 8 हो गया। फिर तीसरा कक्ष देखो ये वाला है ना यहाँ तक, तो तीसरा कक्ष में कितना है 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना 2 है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है ना। ये हो गया KLM नॉर्मल सा, लेकिन ये बहुआ वाला टाइप का हो गया, सवाल आता है तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन गड़बड़ मत होइएगा, इसको ऐसा भी सवाल कभी कभी देता है। अगला हमको क्रोमियम का निकालना है, ठीक है, देखो क्रोमियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है 24 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखो पहले तो 24 पूरी है मेरे पास, फटाफट धकाधक प्लेट लगाओ, प्लेट कैसे लगाएंगे, 1s का प्लेट लगा देंगे, उसके बाद फिर 2s का प्लेट लगा देंगे, फिर उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे 2p का प्लेट लगा देंगे, उसके बाद फिर 3s का प्लेट लगाएंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे 3p का प्लेट लगा दिया, उसके बाद फिर 4s का प्लेट लगा दिया, उसके बाद फिर कहाँ गया यहाँ पे 3d का प्लेट लगा दिया, उसके बाद फिर 4p का प्लेट लगा, मर जाएगा 4p का प्लेट लगा दिया। चलिए देखते हैं इतना अटता कि नहीं अटता, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो पहले तो हम सबको एक प्लेट लगा दिए, अब पूरी बिछाना सबको, ठीक है। तो 1 में S में कितना पूरी, 2 पूरी हटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, हटा दिया, P में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा 6 इलेक्ट्रॉन हटेगा, ठीक है। उसके बाद S आ रहा ना, S में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, ठीक है। 6 आ गया, P आ गया, P में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा 6 इलेक्ट्रॉन हटेगा। अब फिर S आ गया, S में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हट रहा कितना हो गया 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18 2 20 हो गया भाई। अब हमको 4 और चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको हटा दो, अगर यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो ये जो D है ना, अब D F का नियम जान लो तुम लोग, D और F का नियम, ये जो दोनों का D F का नियम, ये दोनों क्या बोलता है, अरे कौन बजा रहा है, नहीं समझा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पागल तरह। अब यहां पे तुम लोग समझो D और F जो देख रहे हो ना, इन दोनों को समझो, इन दोनों का नियम, इन दोनों बोलता क्या है ना कि हम ज्यादा 10 पूरी खाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन खाएंगे, ठीक है ना, और ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन खाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन हमको आधा भी दीजिएगा तो चलेगा, है ना, 5 भी दीजिएगा चलेगा, 7 भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन आधा से एक कम दीजिएगा तो नहीं लेंगे। मतलब इसको एकदम जिद्दी है, ये दोनों बोलता कि आधा से एक कम या पूरा से एक कम हमको नहीं चाहिए। मतलब ये बोल रहा कि आधा से एक कम कितना होगा 4 होगा, आधा से एक कम कितना होगा 4 होगा ना, और ज्यादा से एक कम कितना होगा 9। ये बोलता हमको 4 और 9 हमको नहीं चाहिए, हाँ 4 और 9 के सिवा कुछ भी दीजिएगा ना खा लेंगे, 10 को छोड़ के, मतलब 11 नहीं जाना है, 10 के अंदर में 2 3 5 6 सब खा लेगा, लेकिन 4 और 9 नहीं खाएगा। मतलब आधा से एक कम इसको नहीं चाहिए और पूरा से एक कम भी नहीं चाहिए। सेम इसमें भी वही कंडीशन बोलता है कि आधा से एक कम हम नहीं लेंगे, मतलब कि 6 नहीं लेंगे और 13 नहीं लेंगे, इसके अलावा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D आ गया 4, तो E बोलेगा ए बबुआ तुम ले लो एक पूरी, हम इससे ये बोलेगा एक पूरी ले लो तुम हमको, और E जो S बोलेगा नहीं भाई हमको तो 2 पूरी में पेट भर जाता है, अब हम नहीं खाएंगे, पेट फट जाएगा। तो ये बोलता ठीक, तो ये बोलता हमारे पूरी तुम ले लो, है ना, इसी को E दे देगा इसको। E नहीं ज्यादा ले सकता, ज्यादा नहीं ले सकता, हाँ कम चलेगा। E इसको देने चाह रहा कि ले लो भाई, ये बोला नहीं भाई हमारा 2 में पेट पूरा
भर गया। अगर ज़्यादा खाएंगे ड्रीम फट जाएगा। तो अब क्या करेगा, ई जो है इसको दे देगा, ठीक है ना। तो ई जब इसको दे देगा तो यहाँ पे नियम क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा, ठीक है ना। 4s1 3d5, तो यहाँ पे ये वाला नियम आ जाएगा, 4s1 और 3d5 वाला नियम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो हो गया, टोटल 24 हो गया ना, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 1 19 19 5 24 हो गया, ठीक है ना। अब इसको अरेंज कर लो। देखो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा कक्ष में देखो यहाँ भी तीसरा कक्ष है, यहाँ भी तीसरा कक्ष है, यहाँ भी तीसरा कक्ष है, ठीक है ना। देखो यहाँ तीसरा कक्ष है, फिर यहाँ भी तीसरा कक्ष है। तो 6 2 8 8 5 13 इलेक्ट्रॉन हो गया और एक तो बच गया यहाँ पे, हो गया इसका। तो एक तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन गया और एक हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। अब हम आपको कुछ होमवर्क देने वाले हैं, उसको बनाएगा। जैसे कॉपर Cu, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 29 होता है। इसको बना करके नीचे कमेंट करेंगे आप लोग। यही नियम इसमें भी लगेगा, कॉपर में भी बोलेगा, ये डी वाला आ जाएगा, बोलेगा हमको आधा से कम एक कम नहीं चाहिए और ज्यादा से कम नहीं चाहिए। और अगर एफ आ गया तो वही बोलेगा 6 से हमको 14 से आधा से एक कम नहीं चाहिए और पूरा से एक कम नहीं चाहिए। तो हमको क्या क्या, ई दोनों सेवा नहीं चाहिए, इसको 4 9 नहीं चाहिए, इसको 6 13 नहीं चाहिए, इसके अलावा सब चाहिए। तो ऐसे तुम लोग बना के दिखाओ। और हम आपको दे रहे हैं, है ना, मैग्नीशियम का बनाना है ना, 12 होता है मैग्नीशियम का, और आपको बनाना है कार्बन का बनाना 6। ये 3 पीस है, ये तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ और नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बहुत ईजी सवाल, 1 2 नंबर बहुत आराम से बन जाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और जहां तक हो पाए वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉचिंग करें। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, ओके बाय।